मैं अनिरुद्ध त्रिपाठी। जी। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का महामंत्री हूँ। इस समय हमारा एक अभियान चल रहा है, शिक्षक जागरण अभियान। इस समय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति और इन विद्यालयों में शिक्षक का यानी शिक्षा के स्तर को संकट में डालने के लिए तमाम प्रबंधक या तमाम राजनेता पीछे पड़े हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपने संघर्षों के बल पर वेतन वितरण नियम, सेवा सुरक्षा जैसे तमाम ऐसी मांगों को प्राप्त किया जो शिक्षक के लिए वरदान साबित हुई। लेकिन ये तमाम शिक्षक विरोधी तत्वों को ऐसा लग रहा है कि अगर शिक्षक स्वावलंबी रहेगा, शिक्षकों की सेवाएं सुदृढ़ रहेंगी, शिक्षकों की मांगें समय समय पर पूरी होती रहेंगी, तो हम इनके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे तत्व जो हैं, कुछ उसमें प्रबंधक महासभा के लोग भी हैं, तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी हैं, वो चाहते हैं कि शिक्षकों को अस्थिर किया जाए। इन लोगों ने हमेशा शिक्षकों का अस्थिर करने की योजना बनाई, लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपने संघर्ष के एकजुटता और संकल्प के बूते पर हमेशा अपनी मांगों को पूरी कराया है। हमने संघर्ष करके वेतन वितरण नियम प्राप्त किया, हमने सेवा सुरक्षा प्राप्त किया और उसी संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तमाम ऐसी विसंगतियां हैं, जैसे हम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के शिक्षकों को एकजुट कर रहे हैं। हमारी यह मान्यता है कि अगर शिक्षक के जीवन में या कर्मचारी के जीवन में पूरा पेंशन नहीं है, तो सेवा समाप्त के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद उसके जीवन में निराशा की किरण आ जाती है और उसका शेष जीवन अच्छा नहीं हो पाता। जब राजनीतिक दलों के लोग जो विधान परिषद में हैं, विधानसभाओं में हैं, संसद में हैं, संसद के दोनों सदनों में हैं, अगर उनकी पेंशन है तो 30 वर्ष तक, 35 वर्ष तक विद्यालय में काम करने वाला शिक्षक या कर्मचारी उसको भी पेंशन मिलनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मान्यता है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के संकल्प करके हर मंडल में जागरण अभियान चलाए हुए हैं। दूसरी बात जी हाँ, तो आपने कहाँ कहाँ आपका दौरा है? हम तो तमाम प्रदेश के तमाम मंडलों में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आज मुरादाबाद मंडल में हमने शिक्षकों को जागृत किया है, आह्वान किया है कि जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ आह्वान करेगा तो आप संघर्ष के लिए तैयार रहिए। हमने देखिए हमने पिछले 2 दिसंबर को और 3 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा घेरा था। हमने मुख्यमंत्री जी के बुलाव मुख्यमंत्री से वार्ता किया था, उनको संकल्प पत्र दिया था। हमने प्रमुख सचिव जी को पत्र दिया। हमने शिक्षा निदेशक के कार्यालय पर विशाल धरना किया, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भिजवाए। हमने जिले और मंडल स्तर पर धरना किया, हमने अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भिजवाए और ज्ञापन में हमारी प्रथम मांग तो पुरानी पेंशन है। दूसरी मांग की अब जैसे चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन जो चयन आयोग बना है इसमें सेवा सुरक्षा की धाराएं जुड़ी नहीं है, यानी उनका कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि हम मानते हैं कि इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 तथा संशोधित में हमारी सेवा सुरक्षा का पूर्ण विवरण है, पूरी व्यवस्था है, लेकिन अगर चयन आयोग में उसका उल्लेख हो जाएगा, जैसे चयन बोर्ड में 12, 18, 21 धाराओं का उल्लेख था, तो अध्यापक निश्चित रूप से काम करेगा, उसके मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जो हमारे विषय विशेषज्ञ टीचर थे जो आमिलित किए गए थे, वो उन सारी शर्तों को पूरा करते हैं जो 2005 के पहले के कर्मचारी पेंशन पाने की योग्यता पूरी करते हैं। सभी मांगों को लेकर के अभी हाल ही में कोई आपका एजेंडा है? हमारा एजेंडा है, अब हम 13 तारीख को अपने लखनऊ कार्यालय पर एक विशेष हमने संघर्ष समिति बनाए, उनकी मीटिंग करेंगे, उसमें रणनीति आगे की तय करेंगे कि आगे किस तरीके से हम पहले तो प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से मिल करके, एसीएस से मिल करके उनको ज्ञापन दें, उनसे पक्ष को पुनः रखें। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम रणनीति बना के संघर्ष करेंगे।